नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए एफसीआई में निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि इस साल 2026 में पहली बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई में निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां। जी हां दोस्तों, फाइनली फूड डिपार्टमेंट की भर्ती निकाली जा रही है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। पूरे भारत के लिए भर्ती निकाली गई है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। यहां पर जो पद है शानदार है, 35,550 से अधिक पदों पर आपको यह भर्ती देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है गाइस। अगर आप भी एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं यानी कि नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2026 में, तो आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं इस भर्ती के माध्यम से। लेकिन आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि गाइस यहां पर आपका एग्जाम होगा, परीक्षा भी आपके लिए जाएगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। और एक और सबसे जरूरी काम आपको यह करना है कि अगर आप इस भर्ती या किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, मतलब किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो गाइस, वो तमाम दस्तावेजों की जानकारी हम आगे आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है। तो अलग अलग पदों पर भर्तियां यहां पर निकाली गई है, उनकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। तो अलग अलग पद हैं, तो अलग अलग योग्यता है, कम से कम 10वीं पास के लिए भी भर्ती है। अगर आप मान लीजिए केवल 10th क्लास पास है, मात्र सिर्फ 10वीं कक्षा पास है, आप 12वीं पास नहीं है, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इवन यहां पर ITI डिप्लोमा डिग्री पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा चुकी है। ठीक है, एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है, यानी कि कम से कम 18 और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, आज से अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। अगर आप इस साल 2026 में जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस भर्ती की तैयारी शुरू कीजिएगा। कैसे करनी है तैयारी वो भी आगे हम आपको बताएंगे, और इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में आगे। जैसा कि एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका भी आपको बता रखा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। यहां पर भी आपको रोजाना नई सरकारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। इवन आप एफसीआई की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी भी यहां से ले सकते हैं। आपको करना क्या है, सीधा गूगल में जाना है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com सर्च करना है। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां करके आप तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, तमाम भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फूड डिपार्टमेंट यानी कि एफसीआई की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। इस साल 2026 में दोस्तों निकाली जा रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की सबसे बड़ी भर्ती। यहां पर 4 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत भर्तियां हैं, और अलग अलग कैटेगरी में जो भर्ती है उसमें अलग अलग पदों को शामिल किया गया है। सबसे पहले मैनेजर के पद हैं, असिस्टेंट के पद हैं, ग्रेड 2 के हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं, JN के, ठीक है। उसके बाद स्टेनो के पद हैं, टाइपिस्ट के हैं, AG के हैं, असिस्टेंट जनरल के हैं और
फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद भी यहां पर है, एफएसओ के, फूड असिस्टेंट के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, फूड इंस्पेक्टर के हैं, क्लर्क के हैं, हेल्पर के हैं। मल्टीपल जॉब है, पियोन के हैं, वॉचमैन के हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है और पद जो है 35,500 से अधिक है। बड़ी भर्ती है, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, तो पूरे भारत की भर्ती है। किसी भी सिटी या किसी गांव, किसी विलेज में, किसी भी कोने में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, सैलरी कितनी आपको मिलेगी? 28,000 से 71,100। ठीक है, प्लस सैलरी के, इस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। तो इनसे बढ़कर के काफी शानदार आपको सैलरी मिलेगी, जिसकी पूरी जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब यहां पर एज लिमिट क्या रखी गई है? तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 45 साल की एज है, यानी कि 18 से लेकर के 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रोज। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, अब यहां पर इस भर्ती के लिए दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन पाना, तैयारी करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको समझना होगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा सीबीडी का, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं, किस प्रकार वो आगे हम आपको बताएंगे। एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा केवल किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए। अगर आप कोई भी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तभी आपका जो है गाइस स्किल टेस्ट होगा, अदरवाइज आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच होने वाली है। और हां, यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको तैयारी करनी है, आपके तमाम दस्तावेजों को तैयार करना है ताकि आपको यहां पर कोई बहाना निकाले। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं और आपको मेडिकली फिट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि यहां पर सीबीडी के आधार पर, यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है किस प्रकार होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। ये रहा पैटर्न आप सभी के सामने। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले इंग्लिश में 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पर्टिकुलर टाइम दिया जा रहा है, 15 मिनट आपको यहां पर मिल जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 25 सवाल पूछे जाएंगे, 15 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। जनरल स्टडी करंट अफेयर यानी कि जीके के आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। हर एक सब्जेक्ट में 15 मिनट का समय है। टोटल 100 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के और टोटल 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, तुक्का सोच समझ के लगाइएगा। ठीक है, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइएगा, वरना सही का भी आपका जो जवाब है वो काट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और 12वीं और ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इवन यहां पर आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो यहां पर जो दस्तावेजों की लिस्ट है इसे पूरा कीजिएगा। ठीक है, तभी आवेदन कीजिएगा, वरना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप मार्कशीट काम में ले रहे हैं, मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट आप काम में ले रहे हैं, तो उसमें जो जानकारी है जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी जो आपकी मार्कशीट में है वही एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तमाम दस्तावेज जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है तैयार रखिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मांगे जा रहे हैं तो उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा,
वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, आप सभी को बता दें कि फूड डिपार्टमेंट यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस भर्ती के आवेदन जो है, भर्ती जो निकाली जा रही है इसी साल 2026 में निकाली जा रही है, या तो मई के लास्ट वीक में निकाली जाएगी या जून के फर्स्ट वीक में आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को बनाने का केवल एक मकसद यह है कि आप जो है वैकेंसी आने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कर सकें। साथ ही साथ ये एग्जाम का पैटर्न है, आपको एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू करनी है। भर्ती निकाली जा रही है अलग अलग पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत ये भर्ती निकाली जा रही है, तो अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर 4 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। और कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।